अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग 18.6 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं चैप्टर नंबर 17 और 18.5 तक के तमाम क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड के लिए डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक मौजूद होगा और साथ साथ मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ के अंदर भी मौजूद होगा। साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो बहुत आसान तरीका क्या है कि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर शो हुआ होगा आपके स्क्रीन में। आपने जस्ट क्या करना है, आपने जस्ट जाके उसमें मैसेज करना है। जैसे ही आप मुझे मैसेज करोगे तो क्या होगा, आपके पास एक लिंक शो होगी। आप मैट्रिक क्लास से बिलोंग करते हो तो आप मैट्रिक पे क्लिक करके उस लिंक के जरिए ऐड हो जाओगे। और साथ साथ मेरा फेसबुक ग्रुप भी है जहाँ पे आके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फेसबुक पेज भी है पढ़ो लर्न टुगेदर के नाम से, और फेसबुक ग्रुप जो है पढ़ो लर्न टुगेदर प्रॉब्लम सॉल्व एंड डिस्कशन के नाम से भी एक ग्रुप है जिसके अंदर आकर के आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस पूछ सकते हो। तो चलो और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सवाल लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी और ई रेशो ई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड के पेपर के लिए। ये आपके बोर्ड के पेपर में ये सवाल बनकर आ सकते हैं क्योंकि बोर्ड के पेपर के अंदर ये वाला सवाल अक्सर आता है क्योंकि ये पुरानी बुक से लिया गया है। तो चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। तो मेरे पास क्या लिखा है, A4 B4 प्लस, ये इसको मुझे शो करना है। ठीक है, तो मैं सबसे लिखूंगा टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमें करना है कि A4 B का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E का स्क्वायर माइनस E4 और F लिखा हुआ है और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास B6, ठीक है, प्लस B का स्क्वायर F2 माइनस F5 बराबर है किसके, A4 अपॉन B4 के। जो सवाल लिखा हुआ था उस सवाल को मैंने क्या कर दिया, वापसी उतार दिया। अब क्या करना होगा, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के लिए प्रूफ करना है तो हमें सबसे पहले इसको इंडिकेट करना होगा जो हमारे पास कुछ चीज़ है। तो हमें क्या करेंगे, लेट करेंगे जो सवाल में मौजूद है। क्या मौजूद है, ए रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो ए रेशो बी इक्वल है किसके, सी रेशो डी के, और बराबर है किसके, ई रेशो एफ के। इसको हम लोग ले लेंगे के बराबर, क्योंकि इससे पिछले सवाल में भी हम लोग क्या कर रहे थे, सवाल से देखते हुए उसको के से लेट कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए अपॉन बी जो है वो किसके बराबर है, के बराबर है। उसी तरह से सी अपॉन डी जो है वो भी किसके बराबर है, के बराबर है। और उसी तरह से ई अपॉन एफ भी किसके बराबर है, के बराबर है। सब एक के बराबर, तो मैंने अलग-अलग करके क्या कर दिया, इसको लिख दिया। चलो नीचे आ जाते हैं, हम देखें क्या करना है हमें। बहुत आसान तरीका हमारे पास क्या है कि मैं ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं ए यहीं पर रहने दूंगा और बी को ऊपर ले जाऊंगा, डिवाइड हो रहा वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, बी के हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, बी के। उसी तरह से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी के, ठीक है। और उसी तरह से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ के। तो मैंने क्या करा, मैंने इन तीनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर ली। अब क्या करना होगा, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। बोर्ड के पेपर में पूरा लिखा करो तभी नंबर आते हैं, अदरवाइज आपके नंबर वो काट सकते हैं अगर आप शॉर्टकट में लिखते हो तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास जो टर्म होगी उसको मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या है, A4 है, फिर उसके बाद B का स्क्वायर है, फिर उसके बाद प्लस है A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस E4 अपॉन, मतलब ये F लिखा हुआ है उसी तरह से लिख दूंगा। उसी तरह से B6 प्लस B स्क्वायर F का स्क्वायर माइनस F5। तो लेफ्ट हैंड साइड जो था मैंने क्या करा, लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब हमें एक काम करना होगा कि हमारे पास जो ये है ना, ये वाली जो टर्म है, तो इसको क्या करना होगा, हमें जहाँ जहाँ ए है वहाँ बी के पुट करना होगा, जहाँ जहाँ सी है वहाँ डी के, और जहाँ ई है वहाँ पे एफ के। तो हम देख रहे हैं सवाल के अंदर मेरे पास जो टर्म मौजूद है ना, मैं उसको क्या करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए। आप यहाँ से देखते रहना कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पुट करते जाएंगे, सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे इस वैल्यू को। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास पहले लिखा हुआ है ए का 4, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे बी और के, क्योंकि मुझे मालूम है कि ए की वैल्यू क्या है, बी और के। तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, बी और के, और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, मैं 4 लगा दूंगा। तो मैंने क्या लगा दिया, 4। उसके बाद क्या है सवाल के अंदर, सवाल के आगे बी स्क्वायर लगा हुआ है जबकि बी की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद देखो अगले में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, ए का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, मेरे पास ए का वैल्यू है फिर से बी के, तो क्या लिख दूंगा, प्लस का निशान डालूंगा और बी के लिखूंगा और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। जबकि मेरे पास ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू मेरे पास एफ के, क्या है मेरे पास, ई की वैल्यू
एफ के है, ठीक है, सॉरी ये है ना, ये नीचे लिखा हुआ है ई की वैल्यू क्या है एफ के, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे ई की जगह क्या लिख दूंगा एफ के लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एफ के लिख दिया और उसके ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। तमाम वही चीज़ कर रहा हूँ, ए की जगह ये लिखा, बी की वैल्यू मेरे पास थी नहीं तो बी को वैसे ही लिख दिया था, ए की जगह फिर बी के लिखा और ई की जगह क्या लिख दिया एफ के लिख दिया और उसके ऊपर स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिया। फिर माइनस लिखा हुआ है ई का क्या लिखा हुआ है 4, तो ई की वैल्यू मेरे पास क्या है एफ के है तो मैंने एफ के लिख दिया ई की जगह और उसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने 4 लगा दिया। जबकि मुझे f की वैल्यू नहीं मालूम तो मैं f को क्या करूँगा वैसे ही लिख दूंगा। उसी तरह से नीचे आ जाता हूँ, नीचे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, नीचे लिखा हुआ है मेरे पास b का 6, b का क्या लिखा हुआ है 6, तो b के जो 6 है उसको मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि b की वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं, तो b का 6 हो गया। उसके बाद b का स्क्वायर है, f का स्क्वायर है माइनस f5 है, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास मौजूद ही नहीं है तो मैंने क्या करा इसको वैसी का वैसे ही लिख दिया। अब इसको खोल लेते हैं, ठीक है, किस तरह से खुलेगा देख लेते हैं। एक बार फिर से नोट कर लेते हैं, मेरे पास b है f है और f है, क्योंकि इसमें से सिर्फ a c और e की वैल्यू थी, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या करेंगे। b का 4 हो जाएगा, k का 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा b का ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर b का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा मेरे पास f का स्क्वायर हो जाएगा और k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस f4 K4 और ये क्या हो जाएगा f हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है, ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके साथ कुछ लिखा नहीं है ना वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या हो जाएगा b6 b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f5। बेटा कंफ्यूज मत होना, बस सिंपल इसको वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ। देखो b4 है और b स्क्वायर है तो बेस सेम पावर ऐड, तो क्या आ जाएगा b6 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा k का 4 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखो b स्क्वायर है तो इसको तो वैसे ही लिखेंगे, b का स्क्वायर ही रहेगा, f का स्क्वायर f स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन k स्क्वायर और k स्क्वायर तो क्या आ जाएगा k का 4 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है f4 लिखा हुआ है और f1 है तो f क्या हो जाएगा f5 हो जाएगा और k का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है b6 प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f5। अब देखो ऊपर वाली टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर वाली टर्म में से मेरे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, k4 यहाँ पे भी है, k4 यहाँ पे भी है, k4 यहाँ पे भी है। तो मैं क्या करता हूँ k4 को कॉमन ले लेता हूँ और बाकी टर्म को b6 प्लस फिर क्या लिखा हुआ है मेरे पास b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f5 वैसे ही रह जाएगा क्योंकि k4 तो मैंने कॉमन ले लिया, b6 b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस 5। देखो ये टर्म पूरी कैंसिल आउट हो गई तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया k4। अब हमें मालूम है हमें लेके किसके आना है, मुझे लेकर आना है a4 और b4 के बराबर लेकर आना है। किसके बराबर लेकर आना है a4 और b4 के, जबकि k4 आए तो हमें मालूम है कि हमारे पास एक टर्म थी a अपॉन b किसके बराबर थी k के बराबर थी। तो मैं क्या लिखता हूँ एज वी नो डैट कि k बराबर है किसके a अपॉन b के, हमें मालूम है ना k अपॉन b के, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको k की जगह क्या लिख दें a लिख दें और अपॉन b लिख दें और उसके ऊपर क्या लगा दें 4 लगा दें। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a4 और b4। तो देख रहे हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो हमें बस यही प्रूफ करना था, दोनों को सेम लेकर आना था और सेम लेकर आने का तरीका कितना आसान सा था। अब हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन आ गया है जो कि ये है, इसमें एक चीज़ मिस हो गया मुझसे, मैं इसको लिख देता हूँ कि b का स्क्वायर b प्लस d प्लस f, ठीक है, ये दोनों क्या एक दूसरे के बराबर हैं, b प्लस d प्लस f बराबर है किसके इस पूरे टर्म के, ठीक है। तो क्या करना है वही करेंगे, सबसे पहले लेट लिखेंगे और a अपॉन b, क्योंकि मेरे पास जो सवाल था उसी को करेंगे, a अपॉन b c अपॉन क्या था a अपॉन b c अपॉन d और e अपॉन f किसके बराबर है k के। तो मेरे पास क्या हो जाएगा c अपॉन d और e अपॉन f किसके बराबर है k के। तो मेरे पास a अपॉन b भी k के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से करना है, c अपॉन d भी मेरे पास k के बराबर हो जाएगा और e अपॉन f भी मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा k के। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी b के, ठीक है। उसी तरह से c की वैल्यू हो जाएगी d के और उसी तरह से e की वैल्यू हो जाएगी f के। तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, ये वैल्यू 3 हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, कंडीशन के तहत हमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है। तो टेकिंग आपने लिखना होगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या वैल्यू है, a का स्क्वायर b प्लस c का स्क्वायर d
प्लस ई का स्क्वायर एफ किसके बराबर अपॉन क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। तो ए की जगह क्या आ जाएगा बी के आ जाएगा, वही वैल्यू को पुट करनी है फिर से बी के, उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा और बी वैसे ही लिखा आ जाएगा। सी की जगह क्या आ जाएगा सी की जगह आ जाएगा डी के और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और डी वैसे ही लिखा आ जाएगा। उसी तरह से ई की जगह क्या आ जाएगा एफ के और क्या लिखा आ जाएगा स्क्वायर और इसके साथ एफ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, एफ था ना साथ तो एफ लिख दिया, डी था और डी लिख दिया, बी था और बी लिख दिया और नीचे क्या है मेरे पास ए बी, तो मैं लिखूंगा ए लिखूंगा और ए की वैल्यू क्या है मेरे पास बी के है तो ए की जगह बी के लिख दूंगा और बी की जगह बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या करूँगा सी लिखा हुआ है, सी की वैल्यू मेरे पास डी के होता है तो मैं डी के लिखूंगा और उसके साथ क्या कर दूंगा डी का स्क्वायर वैसे ही लिखा आ जाएगा। ठीक है, डी का स्क्वायर वैसे ही लिखा आ जाएगा प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे पास ई की वैल्यू क्या है एफ के होगा, एफ के को वैसे ही लिखूंगा और मेरे पास एफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा वैसे ही लिखा जाएगा। चलो और इसको कर लेते हैं, तो बी का स्क्वायर के का स्क्वायर और बी प्लस डी का स्क्वायर के का स्क्वायर और डी एफ का स्क्वायर के का स्क्वायर और एफ। ठीक है, वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे भी बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस एफ के एफ का स्क्वायर। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सा है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 बी है और 1 बी है तो 2 + 1 कितना होता है 3 बी हो जाता है, तो b की पावर 3 हो जाएगी और k का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी d की पावर 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा k का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 f है और 1 f है तो क्या हो जाएगा f की पावर 3 और क्या आ जाएगा k स्क्वायर आ जाएगा। नीचे देख लेते हैं 2 b है तो 3 b हो जाएगा और क्या आ जाएगा k का स्क्वायर हो जाएगा। ये d और ये हो जाएगा तो क्या आ जाएगा डी हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे एक बार देख लो, यहाँ पे के का स्क्वायर तो हमारे पास कहीं नहीं आ रहा है ना, नहीं हमारे पास यहाँ पे कहीं पर भी स्क्वायरिंग नहीं हो रही थी। तो चलो आज क्या लिखना था मुझे, एक मिनट डी सी डी है ना, सी की वैल्यू के डी के था और डी का स्क्वायर सही बिल्कुल सही है। अब हमारे पास क्या करना है, अब हमें ये हो जाएगा डी यहाँ पे मेरे पास 3 दफ़ा है तो 3 दफ़ा लिखूंगा और के 1 दफ़ा लिखा जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास एफ 3 दफ़ा है तो एफ 3 दफ़ा लिखूंगा और एक के 1 दफ़ा लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास इस पूरे टर्म से क्या कॉमन आ रहा है के का स्क्वायर, तो के का स्क्वायर कॉमन ले लूँगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब यहाँ तक। ठीक है, और नीचे वाली पूरी टर्म से क्या कॉमन आ रहा है के कॉमन आ रहा है तो के कॉमन ले लूँगा। ठीक है, और मैं क्या लिखूँगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, क्योंकि यही बच रहा था, ये ट्रम का था, इसके से एक के का था तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास एक सिंगल के बच गया, लेफ्ट हैंड साइड क्या बच गया के बच गया। अब हमें क्या करना होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया तो अब लिखोगे टेकिंग राइट हैंड साइड। अब हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू यहीं पर दिख रही है मेरे पास, क्या लिखा हुआ है a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। तो a की वैल्यू क्या होती है मेरे पास b के होती है प्लस c की वैल्यू क्या होती है मेरे पास c की वैल्यू मेरे पास d के होती है और e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू मेरे पास होती है f के, क्या होती है f के, और नीचे क्या आ जाएगा b प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, जो था वही लिख दिया। इन सब में से कॉमन क्या आ जाएगा, इन सब में से मेरे पास कॉमन k आ जाएगा तो क्या बचेगा b प्लस डी प्लस एफ और नीचे क्या आ जा रहा है, नीचे भी मेरे पास आ जा रहा है b प्लस डी प्लस एफ। तो इस टर्म से ये टर्म पूरी कटी तो मेरे पास क्या आ गया k, तो लेफ्ट हैंड साइड भी k आया था, राइट हैंड साइड भी k आया, तो इसका मतलब क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया हैंड्स प्रूफ हो गया। तो ये सवालात मेरे थे, बहुत आसान से थे, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। एक आखिरी सवाल है उसको भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ, आपके सामने ही लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है कि थर्ड क्वेश्चन में कि ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए किसके बराबर है, नीचे लिखा हुआ है बी डी, यहाँ क्या हो जाएगा डी एफ और यहाँ क्या हो जाएगा एफ बी। ठीक है, बराबर है किसके ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। तो क्या करना होगा, इसको भी सिंपल उसी तरीके से सॉल्व करना होगा, मतलब कि मेरे पास जो b के a की वैल्यू होगी वो क्या होगा b के होगी।
ठीक है, वही वैल्यू। उसी तरह से सी की वैल्यू क्या होगी, डी के होगी। और उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होगी, एफ के होगी। तो जहाँ जहाँ ई होगा वहाँ वहाँ आपको क्या पुट करना होगा, एफ के। जहाँ जहाँ ए वहाँ बी के। जहाँ जहाँ आपके पास क्या होगा, आपके पास ई होगा वहाँ एफ के, सी होगा वहाँ डी के। तो इसको करके देख लेना आप लोग। मैं एक साइड आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, एक बाकी साइड आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ और देख लें आप लोग। तो मेरे पास क्या लिखा है, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं कर रहा। आपने बार बार उसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने सॉल्व करवाया है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है मेरे पास, ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए अपॉन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बी डी प्लस डी एफ और एफ बी, ठीक है, यही लिखा हुआ था तो मैंने वही चीज़ लिख दिया। अब क्या करना होगा आपको, ए की जगह क्या लिखोगे, ए की जगह बी के, ठीक है, और सी की जगह क्या लिखोगे, डी के, ठीक है। उसी तरह से आप प्लस का निशान डालोगे, सी की जगह क्या होगा, डी के, ठीक है, और उसी की तरह ई की जगह क्या होगा, एफ के। उसी तरह प्लस का निशान डालोगे, ई की जगह क्या होगा, एफ के, और ए की जगह क्या होगा, बी के। नीचे लिख देते हैं आप हम लोग जल्दी से। हमारे पास क्या हो जाएगा, बी तो वैसे ही रहेगा, डी जो है हमारे पास वैसे ही रहेगा। उसी तरह से नीचे का डी और एफ भी वैसे ही रहेगा, और यहाँ का एफ बी भी हमारे पास क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती। मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर बी डी, ठीक है, दो दफ़ा के था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, के का स्क्वायर बी डी प्लस के का स्क्वायर डी एफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा के का स्क्वायर और क्या हो जाएगा एफ बी, ठीक है। और नीचे नीचे क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डी एफ आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एफ बी आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली टर्म से के को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट भी काट सकता हूँ, इसको इससे काटूंगा, इसको इससे काटूंगा, इसको इससे काटूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक काम करता हूँ, मैं कॉमन ही ले लेता हूँ। मैं क्या ले लेता हूँ, के का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा ऊपर वाली टर्म में, बी डी बचा, ठीक है। बल्कि मैं काट ही लेता हूँ, इसको कॉमन तो ले नहीं सकते ना, अलग अलग हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको इससे काट देता हूँ, इसको इससे काट देता हूँ, इसको इससे काट देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, के का स्क्वायर, मेरे पास क्या आ जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। तो 3 दफ़ा के का स्क्वायर आ रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 के का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया, एक वैल्यू ये आ गई है। अगली वैल्यू आपने खुद से निकालना है, इसमें वैल्यू को पुट करनी है और देखना है क्या आपके पास 3 के का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें 3 के का स्क्वायर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बेस से हम पावर ऐड नहीं कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई होता है तो जब पावर ऐड होता है, ठीक है। तो ये करके मुझे आपने कमेंट में बताना है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।